मेरा स्क्रिप्ट ये मेरे अकाउंट्स की प्लीज़ याइली मदद हुसैनिया जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद याइली मदद ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने आवाम की अदालत में और आपकी अदालत में ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। मेरे बैंकर, मेरे अकाउंटेंट और जो हमारे बैंक मैनेजर हैं उनका नंबर, ब्रांच का नंबर और बैंक डिटेल्स मैं आवाम की अदालत के सामने आपके सामने पेश करती हूँ। डिस्ट्रीब्यूट, एक सेकेंड सर, तो सब खड़े हो जाएंगे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप इजाज़त देंगे तो, अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो ठीक है। इजाज़त लेने की आदत है, तहजीब ना। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि मेरा आज इसके बाद है कि मैं इस वक्त, ये मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक बात सुन लें, सिर्फ एक बात के लिए मैं आई हूँ। सिर्फ इंट्रोडक्शन के बाद ये इंटरवल की नहीं, वाइंड अप की लाइन है। फिल्म की आखिरी रील चल रही है। फिल्म शुरू हुई थी ना, जैसे 3 घंटे की पिक्चर ख़त्म हो जाती है, मेरी सांसें अभी चल रही हैं। रियल लाइफ की जो हीरोइन है मीरा, उसकी सांसें चल रही हैं और अभी उसका वाइंड अप नहीं हुआ, अभी इंटरवल पर है, इंटरवल से थोड़ा से पहले, ठीक है। और अभी जो हमारी स्पीच शुरू हुई थी तो अभी थोड़ा सा, अभी वाइंड अप के कुछ डायलॉग्स हैं जो वाइंड अप, फिल्म के आखिरी लम्हे हैं, फिल्म की आखिरी रील है फिल्म का। अच्छा, मैं आपको ये बयान करूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे कहने का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि जो इल्ज़ाम लगाया, स्पेशली मुझे अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया से लोगों ने, फ्रांस, इटली, जहाँ जहाँ मेरे फैंस हैं, इंडिया, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैंने इंटरनेशनली मैंने बहुत सारे किरदार किए, काम किया और काम कर रही हूँ माशाल्लाह। इस चीज़ को चैलेंज कर रही हूँ। अच्छा, मैं इस चीज़ को चैलेंज कर रही हूँ आज आपके सामने, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मेरे साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। अच्छा, मेरा ये चैलेंज ये एक्सेप्ट करें। ये जो बैंक स्टेटमेंट्स है, क्या आपने एफआई और एफबीआर को प्रोवाइड किए? जी, आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। सुन लीजिए, मैं ये चैलेंज करती हूँ कि मैं आपके सामने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स पेश करती हूँ कि जितने भी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, वो अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, लंदन, दुबई, जो जहां पर कहीं भी मौजूद है इस वक्त, जो जहां पर कहीं भी मौजूद है इस वक्त, और जो इस वक्त रियल लाइफ हीरोइन मीरा जी को सुन रहे हैं पर्दा स्क्रीन पर, टेलीविजन की स्क्रीन पर, जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों से अपील करती हूं कि सोशल मीडिया पर कमेंट करने से पहले, किसी की तजलील करने से पहले, मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूं, और मीडिया कोई बंदा साबित कर के मैं चैलेंज करती हूं, कहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, चलिए, कोई भी शख्स, कोई बात नहीं, हंस लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेडलाइंस में आएगा, ठीक है। कोई भी, बाकी तो पता नहीं। हाँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि कोई भी शख्स अगर ये साबित कर दे कि किसी भी अंदाज से 1 जनवरी 2020 से लेकर आज तक कोई बैंक ट्रांजैक्शन, एलानिया कह रही हूँ, कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या किसी भी वेस्टर्न यूनियन, किसी भी हवाले से ये साबित कर दें कि मैंने कोई पैसे फंड रेजिंग की है या पैसे पैसे लिए हैं और फंड, और मैंने उनको सामने रखकर कुछ फंड रेजिंग की है या कुछ पैसे लिए, वेस्टर्न यूनियन है, बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, या और बहुत सारे, किसी भी तरीके से आप साबित करें ना, हमें प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए, आपने मुझे पैसे दिए हैं।
कोई आमिर है अमेरिका में, कोई खलील हैं, कोई खुरम हैं, पता नहीं कौन कौन है, मुझे नहीं पता। आप साबित करें कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं। दीज आर माई बैंक स्टेटमेंट्स। अमेरिका में जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं वाज़िया लफ्ज़ों में, बहुत सारी कॉल्स आई हैं अमेरिका से, कनाडा से, इटली से, फ्रांस से, दुबई से, मेरे तमाम दोस्तों की। चलें जी, सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ सर, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप हौसला रखें, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप मेरी रहनुमाई फरमा रहे हैं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत ही आपकी शुक्रगुजार हूँ, दिल से मशकूर हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। आपने मुझे मौका दिया बोलने का यहाँ पर अपने, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान से मैं ये अपील करती हूँ कि मैंने अगर कोई रुपया मैंने वसूल किया है तो मैं पाकिस्तान की आवाम से ये अपील करती हूँ कि मैं सरेआम, अगर कोई साबित कर देगा ना कि मैंने पैसे वसूल किए हैं या मैंने फंड रेजिंग की है या मैंने पैसे लिए, मैं सरेआम अपने आप को फांसी दे दूँगी। मैं सरेआम अपने आप को फांसी दे दूंगी। आपने फिल्म में मेरे कैरेक्टर्स देखे हैं, आज मैं रियल हीरोइन, रियल लाइफ की भी हीरोइन हूँ। मैडम, फांसी हराम है। मैं अपने आप को फांसी दे दूंगी अगर कोई साबित कर दे कि मैंने किसी से पैसे लिए या खुलेआम। तो मैं सिर्फ, मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे इल्ज़ाम लगाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ऐसा कानून आना चाहिए कि सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, वो साबित, आपके पास प्रूफ हो। जी जी, आप गुजारिश आप अपनी सफाई पेश कर रही है, कितना बेहतर होगा कि जितनी आपने फंड रेजिंग की है भलाई इदारों के नाम से, वो आप अपनी वेबसाइट पे दें कि ये मैंने रेजिंग की है और ये मैंने इदारे चला रही हूँ, और अपने ज़ाती असासे जितने हैं वो भी शो कर दें कि मेरे ये प्रॉपर्टी ज़ाती है और ये मैं भलाई इदारे चला रही हूँ। चलिए, नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी बिल्कुल ठीक कहा, ये मैं वेबसाइट में अनाउंस करी हूँ, ऑनलाइन हर चीज़। ये आपका मशवरा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मशवरा दिया। तो इनको कहें कि फांसी वाला है ना, ये काम कर दे, तो फिर मुझे बताइए कि बात सुने, ये बात मैंने भी पहले की थी। हम सच्चाई में हैं, हम सच्चे हैं, हमें झूठ नहीं है। मैंने कहा जो सजा आवाम चले, मैंने आवाम की अदालत में पेश कर दिया, मैंने जो आप मंजूर है, जो सजा आप देंगे, जो सजा आप हमें देंगे वो मुझे मंजूर है। अगर आपने कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है तो हो जाए, मुझे किसी बात से डर नहीं लगता, बिकॉज मैं हमेशा मौला अली को पुकारती हूँ, या इली मदद, और मुझे किसी से डर नहीं लगता, अल्लाह से डर लगता है। मीडिया के दोस्तों के मैं मीडिया के दोस्तों से ये कहना चाहूँगी कि मैं ये अल्फाज वापस लेती हूँ, लेकिन मेरे सिर्फ सच्चाई का मेरा ये है कि जो मेरे लिए सज़ा आप मुकर्रर करेंगे मुझे वो सज़ा। मीरा जी, बात सुनिए। मीरा जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की हेल्प की, और फिल्म इंडस्ट्री में आप अच्छा काम करती आ रही हैं। अब सवाल सुनिए, आपकी बात मुकम्मल होगी? वैसे मुकम्मल थोड़ी सी अच्छा, जी जी, कैरी ऑन, आप क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा, अब आपने बड़ा अच्छा काम किया, अब आपके इल्जामात बड़े संगीन लगे हैं। आपका एक दुबई में मिला था। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपका है नहीं है, आपने अपने नाम करवा लिया? जी वो पहले से ही मेरे नाम था। आपकी लीज मुकम्मल होगी है वहाँ पर? नहीं जी, मैं बैंक जो मेरी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो मैं पे कर रही हूँ। मैंने आपको वाज़िया लफ्ज़ों में पहले भी बताया था। मैंने जी, इल्ज़ाम ये है कि वो विला आपने जो 3-4 माह आपको डोनेशन आते रहे हैं, आपने वो पे करके उस विला को अपने नाम करवाया। ये भी ज़रा नहीं बोलो। मैं हम आपको यहाँ साथ अचार बेचने के लिए नहीं आए। मैंने आपको ये बताया, जो बैंक का अकाउंट है वो भी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रख देती हूँ। कौन से इदारे बताए थे? ये देखिए जी, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा, जिन लोगों ने ये झूठे इल्जाम लगा के एक हाइप लेने की कोशिश की है, वो मेरे नंबर पे कॉल कर रहे हैं
कि ताकि मैं उनको ये उनके साथ बैठ के सच्चाई बयान ना कर सकूं। ये इस नंबर पे कॉल्स आ रही हैं मुझे। इल्जामात नंबर शो करें नहीं नंबर नाम शो करें। जी कर देंगे नहीं शेयर करेंगे। और जिस तरह FIA भी देख रहा है, पूरे एजेंसियां देख रही जी तमाम एजेंसीज जो पाकिस्तान की इस वक्त अगर वो मुझे देख रहे हैं, मैं सबको मौका देना चाहती हूँ कि आइए मेरा एहतसाब शुरू करें और उसके बाद सबका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान में शो बिजनेस के एक एक फर्द का एहतसाब होना चाहिए और मैं अपने आप को एहतसाब के लिए अवाम की अदालत में और पाकिस्तान की एजेंसीज के सामने आज सरे आम पेश कर दी हूँ। मीरा जी बस। ये एक चीज और मीरा जी आप पे आपने कहा कि अगर करप्शन या किसी के पैसे मैंने मारे हैं मुझे सरे मैंने अपना बयान दे दिया। सरेआम सजा दी है जो भी आपने बताई जो अवाम की मर्जी होगी, जो अवाम सेलेक्ट करे। मैंने मेरा किरदार साफ है। मैंने किसी आप नहीं बोलने के गाड़ी अब आप कुछ बोलेंगे आसिम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप आसिम मीरा जी आप एक आप उनको कहने देना। वीडियो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे जिसमें आपके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि 6 नवंबर को हैदराबाद में एक फंक्शन करना था और आप उस बंदे के कपड़े और पैसे लेके चली गई हैं। ये जरा कंफर्म करिए। चलिए ये मैं आपको नेक्स्ट कराची जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और बिल्कुल मैंने एडवांस लिया है और जो पूरा 1 महीने का जो हैदराबाद से जो लोग आए थे और बिल्कुल जी मैंने 1 लाख रुपए एडवांस लिया और 40,000 कपड़ों के बिल्कुल। और इंशाल्लाह हैदराबाद में हम परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है और हम एक अच्छा शो करना चाहते हैं। अमेरिका में 7 शोज़ कैंसिल हुए जो कि $70,000 के 7 शोज़ थे जहां मुझे परफॉर्म करना था और हैदराबाद का शो कैंसिल हुआ है। मेरी उन सबसे अंडरस्टैंडिंग है और इंशाल्लाह ताला हम हैदराबाद में बहुत शानदार शो करेंगे। शुक्रिया। अच्छा और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो बाबर नकवी के उनके जो हक हैं, जो उनके मसाइल हैं, उनको उन पर गौर व फिक्र करें। और इसके अलावा मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जनरल इस्लाम नकवी उनके मरहूम उनके बेटे उनकी बात सुनी जाए। और इसके अलावा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी मेरे कोर्ट में केसेस हैं उनको खारिज किया जाए, उनको डिसमिस किया जाए क्योंकि मैं अपने काम पर अपने कैरियर पर तवज्जो देना चाहती हूँ। थैंक यू। जी ये जो अभी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है टोटल फिगर है कितने पैसों का इल्जाम लगा? और ये जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, कितने अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट ये तो पर्सनल चीज़ें ये ना देखिए मेरी ये बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये बिल्कुल देने की जरूरत है। आपके कितने बैंक ये तो पर्सनल चीज़ें हैं ना जी, पर्सनल। एक्सक्यूज मी, शफकत का एक ही बैंक अकाउंट है। शफकत का एक ही बैंक अकाउंट है शफकत ट्रस्ट के नाम से, जो हमारा इमाम बारगाह है मुद के गाँव में, जो मेरी वालिदा साहिबा ने तामीर किया है। और नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब यहाँ पर आकर आपको इमाम बारगाह के बारे में बताएंगे। ठीक है, मौलाना साहब खुद आएंगे और वो आपको बताएंगे। तो मैं आपसे ये कह रही थी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कार्रवाई करने जा रही हूँ कि मैंने आपको ये चैलेंज किया है कि 7 दिन का टाइम है। आप मुझे बताइए, अमेरिका, कनाडा, आप साबित करें कि मेरे पास किसी के पैसे मैंने वसूल किए हैं। आज है ना, मैं जो बाइडेन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? और वाज़िया लफ्ज़ों में जो बाइडेन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? नेक्स्ट सदर है अमेरिका के के बारे में आप क्या जी मैं अमेरिका जा रही हूँ और जी जो बाइडेन के साथ कोई है आपका कोई मैं उनको जो बाइडेन को उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। जी चले आए कुछ कहें कि आप आके खड़े हो जाएं। बोलिए नवीन, बोलिए। आगे ना आपको बोलना पड़ेगा, तो कह रही फौरन चलिए बैठिए। मेरा सिर्फ इतना
देखिए बस मैंने ये अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी पोजीशन और अपनी इमेज को क्लियर किया है। हमारी एक रेपुटेशन है, हमारी एक अजमत है, मैं पाक दामन हूँ। रिपोर्टर्स के सवाल सवालात को बचाने के लिए क्या लाडे के खिलाफ कोई एप्लीकेशन थाने में दी है आपने? ये तब Obviously, की बात है जब हद 7 के दिन पूरे हो जाएंगे। इज्जत का 7 दिन के बाद दावा किया जाएगा अदालत में, और उसके बाद हम अपील करेंगे कि हमें वाज़िया करें कि हमने कौन सी फंड रेजिंग की, क्योंकि बहुत सारे आपका अमेरिका में बहुत नुकसान हुआ, पिछला वीडियो आया कि जी मैं फिल्म की शूटिंग में खुद एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ। अभी जो बाइडेन वो इलेक्ट हो गए हैं, जो बाइडेन, जी। उनको आप कोई पैगाम देंगे कि आपका जो अमेरिका में नुकसान हुआ वो उसको पूरा करवा दें? देखिए मेरी बात सुने, मैं जब अमेरिका जाऊंगी तो मेरे वहाँ पर मेरे कपड़े पड़े हैं, मेरे जो मुझसे हम पुलिस एप्लीकेशन में पुलिस में एप्लीकेशन देंगे जो मेरे कैमरा हैं और जो मेरे कैमरे के लेंसेज हैं वहाँ पर, और जो मटेरियल है लॉस एंजल्स में, LA में हमारे कैमरा मैन उनके ऑफिस में, तो वो इंशाल्लाह हम मुतलका थाने से रिजू करेंगे। अब आप जो बाइडेन के हवाले से क्या ये और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ सवाल मत करें प्लीज़। आप कुछ कह रहे हैं सर आप किस हवाले से किस हवाले से? प्लीज़ जिस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर उसी हवाले से क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाबत कोई बंदा कर दे, अगर मीरा जी ने कोई फंड रेजिंग की हो किसी भी हवाले से, तो फिर आवाम जो चाहे हमें सज़ा दे सकती है। मैं इस चीज़ की खुद विटनेस हूँ कि इन्होंने कैसे शेल्टर हाउस अपने घर को बना के उन लोगों को पनाह दी, उन लोगों के एक्सपेंसिव और पूरे मैं ये किए। बताऊं कि वो शेल्टर हाउस नहीं है, वो मेरा घर है। मैंने उनके लिए बनाया था। घर दिया रहने के लिए, वो मेरा घर है, वो शेल्टर हाउस नहीं है, वो मेरी छत है, मेरा घर, मेरी इज्जत है। वो वक्ती तौर पर मैंने रहने के लिए दिया था। मीरा जी, आपने कहा था आपसे इंटरव्यू मैंने खुद किया तो आपने मेट्रोपोल सिनेमा में कहा कि मैं अपने घर को जी, इसलिए कि वो तकलीफ में थे। तो सुनिए, आप सवाल नहीं सुन रही, सिर्फ अपना बोल रही है जो आप प्लीज बोलिए। ठाक कर आई। आपने कहा कि मैं अपने घर को शेल्टर होम में तब्दील करती हूँ, सिर्फ लाडा ही नहीं और इसकी फैमिली नहीं, बाकी भी जितने लोग हैं उनकी किफालत करूंगी, बताइए। और उनको जगह दूंगी। अब आप बताइए, ये सब गवाह हैं, इनसे एक सेकंड बात तो सुनिए, आपका तब हनी जी नहीं थे, या बाबर नकवी साहब नहीं थे, आपके वालिद साहब नहीं थे, या मुलाजमीन नहीं थे। कैसर सनाउल्लाह के रूम में खड़े होकर आपका मैंने फैसला किया, याद है। उसमें आपने कहा मैं घर को शेल्टर होम बनाती हूँ, इन लोगों को मैंने वहाँ पर जगह दी है, और भी जो गरीब हैं फिल्म इंडस्ट्री के उनको भी स्पेस देती हूँ कि वो भी आए, उनकी किफालत करूँगी और फंड जो इकट्ठे करूँगी। उन्होंने आज आप उनके खिलाफ बात मुकम्मल, मैं खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, आप गलत बोल रहे हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गरीब के खिलाफ नहीं हूँ, वो तो गरीब लोग हैं, प्लीज बोले। गरीब लोगों के खिलाफ नहीं हूँ मैं। प्लीज बोले। एक घंटा तकरीर सुनी है, आपके तमाम दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, हनी की भी हमने तकरीर सुनी, बाबर नकवी साहब का भी मुद्दा सुना, शुक्रिया। आपकी डिबेट सुनी, शुक्रिया। हमारा तो एक प्लीज शुक्रिया। इसके बाद अब आया कि मीरा जी जो हैं खुद को कहती हैं बहुत बड़ी फिल्म स्टार, इसमें कोई बन के जिंदगी गुजारी खुद आपका करियर इतना ही कमजोर है कि एक कोरियोग्राफर जिसको हनी जी ने मामूली कोरियोग्राफर कह दिया, बल्कि इन्होंने कहा कि कोरियोग्राफर भी नहीं डांसर है मामूली, उसने लाहौर के तमाम थिएटर्स में परफॉर्म किया है, बड़ी बड़ी आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म किया है। अगर हनी जी हैं यहाँ पर आपके साथ बैठी हैं तो बड़ी आर्टिस्ट है, तो आपने साथ बिठाया, आपकी दोस्त भी हैं, तो आपकी इतनी साख कमजोर है कि एक डांसर के जो है बयान पर आप यहाँ पर आ गई अपनी सफाइयाँ देने के लिए और सारा कुछ करने के लिए। इसका मतलब है दाल में कुछ ना कुछ तो
वाला है जो आप इतनी आपको घबराहट होना शुरू हो गई और सारा कुछ, उसने कहा सोने की ईंटें हैं, विलास आप मान रही हैं, पहले आप कहती थी प्रॉपर्टी नहीं है। शफकत ट्रस्ट के नाम पर आपने पैसे इकट्ठे किए, उनका आज तक नहीं पता। आपने 50 दफ़ा कहा, आपकी बात मान लेते हैं, आपने लाडे के नाम पे नहीं लिए, तो शफकत ट्रस्ट के नाम पे जो पैसे इकट्ठे उनमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं की, तो फिर आज ऐसा क्यों हुआ? जरा बताइए। देखिए इस बात नहीं, का वो भी- जवाब वो भी कुर्बान आपसे वादा है, वो पूरी बैंक स्टेटमेंट्स नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ लेके आऊंगी, ये बात नोट कर लें। इसका जवाब आपने शेल्टर होम की बात की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, मैं इसका जवाब देता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। आपने शेल्टर होम की बात की, इंटरव्यू किया, जी जी आज जी जी आप कह रहे जी हैं कि जी शेल्टर जी जी गुजारिश ये है कि जब इन्होंने नेकी का आगाज ही किया तो वही इन्हें महंगा पड़ गया, तो फिर आगे नेकी शेल्टर होम की क्या करें? जब आगाज ही किया वो उस मेरा बंदे ने, हाँ घर है, अच्छा ही बातों से मुकर रहे हैं ना, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं 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 मुझे तो अभी बैकग्राउंड का एक इसमें तरफ आप कह रहे हैं कि किया है शेल्टर होम, आपको क्या वो शेल्टर हाउस बनाया था, वो परमानेंट नहीं था। मैं घर से बाहर चली जाऊं, मैं घर से बाहर चली जाऊं, बताइए, मैं अपना घर छोड़ दूं? क्या चाहते हैं, सड़क पर आ जाऊं? कैसी बातें करें आप? अपना घर छोड़ दीजिए, अपना घर। हमने तो शेल्टर होम में तब्दील ही नहीं किया अपना घर, हम क्योंकि अफोर्ड नहीं करते। वो अच्छाई का सिला मिल गया। आप रिएक्शन देती है। एक और बड़ी अहम बात है, ये शायद आपके ड्राइवर बैठे हैं, इनके बारे में बताया कि आपके घर में सोने की ईंटें पड़ी हैं जो ये लेकर जाते रहे, तो वो भी बता दें तो वाकई चले आप ही ड्राइवर। नहीं आपने बताना है। सॉरी, आपने तो सोने की ईंटें प्लीज घर बना लिए, सोने की ईंटों से हमने सोने का घर बना लिया है। अब वो डेली हम एक निकाल के बेचते हैं। यार बात सुने, बात ये है कि अगर सोने की ईंटें होती, जी 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 नहीं 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 मेरे पास वो नहीं बोलेंगे, उन्होंने कहा है। आप बोलिए, मैं नहीं बोलूँगी। नहीं, नहीं, सर, ये क्या